आज का टॉपिक है दक्षिण भारतीय गायन शैलियों का ज्ञान। भारतीय संस्कृति में संगीत जीवन के प्रत्येक अवस्था में अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। नवरसपूर्ण भावनाओं को प्रकट करना ही भारतीय संगीत की विशेषता रही है। भारतीय संगीत दो शैलियों में बटा हुआ है, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। वर्तमान समय में भारत के संगीत को, उत्तर भारत के संगीत को हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारत के संगीत को कर्नाटक संगीत कहते हैं। यह आंध्र, मैसूर और मद्रास प्रांतों में प्रचलित है। इसकी रचनाएं तमिल, मलयालम और कन्नड़ में हैं। शेष भारत में हिंदुस्तानी संगीत प्रचार में है। इसकी रचनाएं हिंदी, मराठी, गुजराती और बंगाली में है। उत्तर व दक्षिण दोनों संगीत पद्धतियों का मूल आधार व उद्गम समान है, फिर भी इन पद्धतियों में कुछ लक्षण समानता के तो कुछ विभिन्नता के होते हैं। गीत प्रकारों में कुछ समानताएं हैं, परंतु गायन शैली में पर्याप्त अंतर है। कर्नाटक संगीत के निबद्ध गान को दो वर्गों में बांटा गया है, अभ्यास संगीत और सभा संगीत। जो कृतियाँ संगीत का अभ्यास करने के लिए रची गई हैं, वे अभ्यास संगीत के अंतर्गत आती है, जैसे स्वरावली, अलंकारम, गीतम, प्रबंधम आदि। जो कृतियाँ प्रार्थना या संगीत सभाओं में गाई जाती हैं, वे भाषा संगीत के अंतर्गत आती है, जैसे कीर्तनम, तिल्लाना, जावली, पदम आदि। उत्तरी और दक्षिणी संगीत में आधुनिक काल में उपलब्ध महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार है। फर्स्ट है अलंकार। दक्षिणी संगीत में इसे अलंकारम या स्वरावली कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत के समान कर्नाटक संगीत में भी आरंभिक चरणों में अलंकार का प्रमुख स्थान है। अलंकार का उद्देश्य संगीत के आरंभिक चरणों में स्वर ज्ञान की नींव पर कंठ की दृढ़ इमारत तैयार करना है। यह दोनों में समान है। हिंदुस्तानी संगीत में जो स्थान अलंकारों का प्राप्त है, वही कर्नाटक संगीत में स्थान स्वरावली को है। सेकंड, सरगम या स्वरजति। हिंदुस्तानी संगीत में सरगम प्रारंभिक शिक्षण का अंग है। यह विभिन्न रागों एवं तालों में होती है। वैकल्पिक रूप में इसमें साहित्य भी रहता है, लेकिन स्वरजति में केवल धातु अर्थात सरगम होती है, मातु अर्थात काव्य नहीं होता है। इसकी पल्लवी 2 या 4 आवृत्तियों की होती है। इसका प्रयोग प्राय सभाओं में नहीं किया जाता, किंतु नाटक व पार्श्व संगीत के रूप में प्रयोग किया जाता है। थर्ड है लक्षण गीत या लक्षण गीतम। हिंदुस्तानी संगीत में राग के लक्षणों को प्रकट करने वाले गीत लक्षण गीत कहते हैं। इन गीतों से राग का स्वरूप, आरोह अवरोह, गायन समय, वादी संवादी इत्यादि स्पष्ट हो जाता है। कर्नाटक संगीत में प्रत्येक राग का लक्षण गीतम होता है, जो राग का स्वरूप स्पष्ट करने में सहायक होता है। इनकी रचनाएं गाने में सरल होती है। नेक्स्ट है रागमालिका या रागमालिका। दोनों के नाम और रूप लगभग समान हैं। हिंदुस्तानी रागमाला में गीत के छोटे बड़े खंड अलग अलग रागों में बद्ध होते हैं। ऐसी रचना को राग सागर भी कहते हैं। रागमालिका निबद्ध रचना है। इसमें भिन्न भिन्न स्वभाव के भिन्न भिन्न रागों का मिश्रण होता है। इसमें पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण होते हैं।
इसका साहित्य प्राय भक्ति रस प्रधान रखा जाता है। इस रचना के द्वारा स्तुति भी की जाती है। नेक्स्ट है भजन या कीर्तनम। हिंदुस्तानी संगीत के भजनों के समान ही कर्नाटक संगीत में कीर्तनम होता है। कीर्तनम में पल्लवी, एक अनुपल्लवी तथा कई चरण होते हैं। कीर्तनों की स्वर रचना सरल होती है। भजनों के समान कीर्तनों में भी प्राय रचयिता का नाम अंतिम चरण में होता है। इनमें इष्ट देवता की प्रार्थना या उनका गुण वर्णन का विषय रहता है। इनमें ध्रुवा, अंतरा और आभोग ये 3 अवयव होते हैं, जिन्हें आजकल क्रम से पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण कहते हैं। नेक्स्ट है ख्याल या वर्णम। हिंदुस्तानी संगीत का आवश्यक अंग ख्याल है। इसके विलंबित, मध्यलय और द्रुत ख्याल राग, ताल के स्वरूप को कायम रखते हुए राग विस्तार, आलाप, बोल तानों एवं द्रुत तानों में सहायता से गाए जाते हैं। कर्नाटक संगीत में वर्णन नामक कृति होती है। वर्णम में पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम होते हैं। गायक पल्लवी अथवा अनुपल्लवी को अपनी इच्छा अनुसार विस्तार करता है। वर्णम का विषय श्रृंगारात्मक अथवा ईश्वर की स्तुति के लिए होता है। वर्णम के मध्य में आलाप भी किया जाता है। ख्याल के 2 प्रकार माने जाते हैं, विलंबित और द्रुत, किंतु वर्णम में 4 प्रकार होते हैं, चौक, पद, ध्वरु और तान। नेक्स्ट है ठुमरी या जावली। ठुमरी उत्तर भारत की सुसंस्कृत श्रृंगारमयी संगीत छटा है। यह चंचल शैली की है, जिसमें प्राचीन संगीत के राग तत्व की रंजकता के साथ साथ भाव प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी रहती है। यह स्त्री प्रधान गायकी मानी जाती है। हल्की तानों, मुर्कियाँ एवं स्वर संयोगों को अलंकृत रूप से करना ठुमरी की निजी विशेषता है। कर्नाटक संगीत में जावली श्रृंगार रस प्रधान छोटे प्रबंध की भांति है। इसकी गति मध्य और द्रुत होती है। इसमें ठुमरी की भांति राग नियमों का पालन नहीं किया जाता है। यह प्राय नायिका की श्रृंगार रस परक भावनाओं वाली रचना होती है। यह प्राय प्रचलित रागों और सरल तालों में गाई जाती है। उत्तर भारत की ठुमरियों को इसके समकक्ष रखा जा सकता है। नेक्स्ट है त्रिवट या प्रबंध। संगीत में विविधता, वैचित्र्य, नवीनता या चमत्कार की दृष्टि से नवीन रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति सदैव रही है। हिंदुस्तानी में त्रिवट ऐसी ही रचना है जिसमें काव्य, तबले अथवा पखावज के बोल तथा सरगम का मिश्रण होता है। इसी भांति कर्नाटक संगीत के प्रबंध में साहित्य तथा सरगम होती है। नेक्स्ट है तराना या तिल्लाना। उत्तरी संगीत में स्वर व लय के चमत्कारपूर्ण तराना नामक गीत में नोम तोम, तराना, तन, देरेना आदि निरर्थक वर्णों का प्रयोग होता है। बहुधा यह छोटे ख्याल के बाद गाया जाता है और द्रुत लय में समाप्त किया जाता है। यह 3 ताल, 1 ताल आदि में निबद्ध होता है।
तिल्लाना दक्षिणी संगीत में नृत्य के साथ गाए जाने वाला एक प्रकार है। इसे प्राय महफिल के अंत में गाते हैं। यह तराने की भांति मध्य और द्रुत लय में गाया जाता है। लंबी पल्लवी की रचना सुनने के उपरांत यह चंचल रचना बड़ी उत्तम प्रतीत होती है। नेक्स्ट है कृति। दक्षिण भारतीय संगीत में कलात्मक दृष्टि से कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कीर्तन का विकसित रूप है। यह प्रचलित और अप्रचलित दोनों प्रकार की रागों में होती है। कृति का विषय नीतिप्रद होता है। इसमें आलाप नहीं लिए जाते, वरन ख्याल की भांति बोल आलाप और बोल ताने ली जाती है। इसकी रचना 2 सप्तकों की परिधि में होती है, जिसको अवयव, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण होते हैं। कृति, अनुपल्लवी और चरण के बाद सरगम की या 2 या 4 बनाई गई स्वर रचना की पंक्तियाँ गाते हैं। इसे कृति का एक अवयव ही मानते हैं। दोनों कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत में गायकी में कुछ समानताएं हैं तथा कुछ विभिन्नताएं हैं। वह इस प्रकार है। दोनों पद्धतियों में कल्पना के आधार पर गाने की प्रथा है। कर्नाटक पद्धति में कल्पना पहले आसपास के स्वरों तक ही सीमित होती है। इसकी परिधि क्रम से विस्तृत होती है। कर्नाटक संगीत की सभाओं में गानों की संख्या आरंभ अधिक रहती है। कीर्तन से कार्यक्रम आरंभ करते हैं। संगीत सभा का प्रारंभ प्राय वर्णम से किया जाता है। गायक द्रुत लय में वर्ण गाते हैं और वायलिन तथा मृदंग, घटम आदि वादक संगति करते हैं। संगति करने वाले कलाकारों का गायन के मध्य एकाकी वादन भी होता है। कर्नाटक संगीत में विलंबित लय नहीं होती है। संगीत रचनाएं अधिकांशतः मध्य लय और द्रुत लय में ही गाई जाती है। जिस लय में रचना प्रारंभ की कर दी जाती है, अंत भी उसी भी लय को स्थिर रखकर किया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत की गायकी में ख्याल गायन विशेष रहता है, जिसका प्रारंभ अति विलंबित लय से आलाप से किया जाता है। उत्तम कोटि के गायकों को आलाप की अवधि लंबी होती है। गायक के साथ तबले की संगति की जाती है। गायन की लय विलंबित से प्रारंभ होकर अंत में तान लेते समय द्रुत तक पहुंच। अरे यार, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत की गायकी में कुछ विशेषताएं और विभिन्नताएं हैं, जो इस प्रकार हैं। दोनों पद्धतियों में कल्पना के आधार पर गाने की प्रथा है। कर्नाटक संगीत में पहले आसपास के स्वरों को तक ही सीमित रहती है और इसकी परिधि क्रम धीरे धीरे विस्तृत होती जाती है। संगीत सभा का प्रारंभ प्राय वर्णम से किया जाता है। गायक द्रुत लय में वर्ण गाते हैं और वायलिन तथा मृदंग, घटम वादक संगति करते हैं। संगति करने वाले कलाकारों का गायन के मध्य एकाकी वादन भी होता है। कर्नाटक संगीत में विलंबित लय नहीं होती है। संगीत रचनाएं अधिकांशतः मध्य या द्रुत लय में ही गाई जाती है। जिस लय में रचना का प्रारंभ
कर दिया जाता है, अंत तक उसी लय को प्रारंभ और स्थिर रखा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत की गायकी में ख्याल गायन विशेष रहता है, जिसका आरंभ अति विलंबित लय में आलाप से किया जाता है। उत्तम कोटि के गायकों के आलाप की अवधि भी लंबी होती है। गायक के साथ तबले की संगति की जाती है। गायन की लय विलंबित से प्रारंभ होकर अंत में तान लेते समय द्रुत तक पहुंच जाती है। कर्नाटक पद्धति में तार सप्तक के षड्ज, ऋषभ व पंचम तक पहुंचकर फिर धीरे धीरे नीचे आ सकते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत में तान द्रुत गति से जाकर उसी गति में कायम रहती है। व्यंकटमुखी, श्रीनिवास तथा अहोबल आदि ने अनेक मौलिक परिवर्तन दक्षिण संगीत में किए हैं, परंतु सिद्धांततः दोनों पद्धतियों में स्वर, श्रुति, थाट आदि विशेषताएं समान है।